अस्सलाम वालेकुम। है दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसयू टेक्निकल। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 14 में व्यूज़ के हवाले से पढ़ेंगे कि व्यूज़ में से कौन कौन से ऑप्शन हैं और ये हमारे लिए कौन से या कहाँ कहाँ पे हमारे काम आते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के दौरान पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, थीसिस हो, बुक्स तैयार कर रहे हो, जो भी हो, हज़ार काम आप इसी से ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। तो आप उसी में से एक मेन्यू टेब ये भी है कि वो ये आपका काम आसान बना लेगा। लेकिन अगर आपको पता हो, जैसे पहले लेक्चर में भी हमने ये सारे डिटेल से पढ़ लिए हैं, होम क्या है, इंसर्ट क्या है, इसी में जितने भी ऑप्शन हैं ये हमें इससे क्या क्या काम ले सकते हैं और क्या क्या हम काम ये हमें दे देते हैं। तो ये सब हमने डिटेल से पढ़ चुकी हैं। काइंडली अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो स्टार्ट से एंड तक देख लें। एक तो आपका कोर्स कवर हो जाएगा, दूसरा आपको किसी के पीछे जाना या किसी का मेहनत न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ख़ुद एक चीज़ आती है तो दूसरों को फिर उसके मेहनत करने की क्या ज़रूरत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप स्टार्ट से एंड तक मेरा ये कोर्स देख लें और इंशाल्लाह आप ऐसा इतना तक काबिल हो जाएंगे कि आपको कोई भी एमएस ऑफिस में या वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, उसके बाद हम इसी की तरफ जाएंगे तो आपको किसी के पीछे जाना या किसी को किस्म की आपको किसी से पूछने का शिकवा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट से एंड तक देख लें ताकि आप एक अच्छी फ़ाइल बनाने का, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काबिल बन जाए। ठीक है, तो आए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। व्यूज़ में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स व्यूज़ है। जिस तरह हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ज़्यादातर लेक्चरों में मैंने यही शॉर्टकट कमांड यूज़ किया है। आप भी अगर इस तरह आसानी से लिखाई लेना चाहते हैं तो इक्वल टू RAM स्टार्ट बंद एंटर, इस तरह लिखाई आप भी ले सकते हैं अपनी MS वर्ड फाइल में। तो ये लिखाई है। लेट्स सपोज मैं Ctrl+C यहाँ पे Ctrl+V थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक पेज बन गया। ठीक है, Ctrl+V, 2 पेज हो, 3 पेज, जितना भी है आपके पास, जितने भी पेजेस हैं, या आप लिखाई के दौरान इसी का साइज़ पहले से आप सेट करते हो तो पहले से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये जो मेरे पास ये जो आपको नज़र आ रही है ये लेआउट, ये कौन से लेआउट हैं, ये यहाँ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह आप ये ओपन कर ले तो आपको इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा और ये होम पे खड़ा होगा। तो आप आ जाएँ, यहाँ से चेक कर लें, ये प्रिंट रिव्यू फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मुझे ये प्रिंट लेआउट है, ठीक है, प्रिंट लेआउट इसी तरह फॉर्म है। इस तरह अगर आप कहते हैं कि मुझे फुल स्क्रीन पे ले जाए, ये मुझे इस यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ पे ये जो वर्ड का है, तो ये नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लें, ये फुल क्या हो गया, फुल पेजेस हो गया। ठीक है, ये देख, इसी तरह आप स्केप कर लें, वापस अपनी जगह पे आ जाए। अगर आप वेब लेआउट में, अगर इंटरनेट लेआउट में आप देखना चाहते हैं तो इस तरह कर लें। इस तरह इंटरनेट में आपको इसी तरह रिटर्न इस तरह लिखाई मिलती है, तो ये वेब लेआउट हो गया। आउटलाइन पे ले जाते हैं तो आउटलाइन कर लें, इसी तरह हर एक के सामने इसी तरह ये आउटलाइन लग गया, आउटलाइन की मोड में ये हो गया। ठीक है, इसी तरह या आप यहाँ से क्लोज कर लें। अगर इसी में कोई चेंज करना चाहते तो यहाँ से इसी में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन में ये बुलेट लग गया। ठीक है, इसी तरह ये क्लोज कर लें, व्यू पे आ जाएं। इसके बाद क्या है, ड्राफ्ट कंडीशन, ये ड्राफ्ट फॉर्मेट की है। अगर आपको ड्राफ्ट फॉर्मेट में ज़रूरत है तो ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ड्राफ्ट है, वो लिखाई छोटा था, मैंने 100% कर दिया। अगर आपके पास इसी तरह कोई लिखाई है, आप आगे हम बढ़ते हैं, ये आगे हम जोन में खोल लेंगे, ये हम किस तरह ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं पेज की, जो इसकी ये जो साइज़ है। इसके बाद हम जाते हैं, ये मैं वापस इसी तरह प्रिंट लेआउट पे करता हूँ। अगर आपने कोई फाइल ओपन किया और इसी कंडीशन में था, तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप व्यू पे आ जाए, यहाँ से प्रिंट लेआउट कर ले, तो ये नॉर्मली ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ठीक है, बाद में अगर आपको ज़रूरत आती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैं एक रूलर लगाता हूँ, पैमाना लगाता हूँ, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, ये लिखाई आप रूलर के ज़रिए आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर एक इस तरह रूलर लगा लिया तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेरा ये जो लिखाई है ये कौन से स्टेप में कहाँ से स्टार्ट होती है और ये सारी लिखाई कहाँ कहाँ पे आएंगी। इसी तरह अगर आप कुछ लिखाई आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ रूलर से भी क्लिक करके ले जा सकते हैं। ठीक है, वापस अपनी जगह पे ले। इसी के बाद अगर आप कहते हैं कि मैं इसी तरह ग्रिड लाइन लगाता हूँ, इसी तरह ये ग्रिड लाइन लगे,
ये ग्राफ पेपर है। जिस तरह आपको इस ग्राफ पेपर मार्केट में मिलते हैं, तो इस तरह अगर आप कहते हैं कि मैं वर्ड में वही पेज पे कुछ इस तरह डिज़ाइन बना देता हूँ, इस तरह मैं ये करता हूँ, ये डिलीट मैंने किया, अभी मैं ग्राफ पेपर ले आया, मैंने ग्राफ पेपर ले आया। ग्राफ पेपर में एक चीज़ मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, ये है सपोज ये है, इसी तरह मैं एक लाइन लेना चाहता हूँ इस तरह, ठीक हो गया। वैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया। इसी तरह ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, रोड का हो या कोई इस तरह हमें कोई असाइनमेंट दी हुई हो या जो मिली हो, जो भी चीज़ हो, आपको इसी तरह कह दिया है कि आप ये ग्राफ पेपर पे बना लें या वो ग्राफ पेपर पे बनाना ज़रूरी है, तो आप वो मैनुअली आपको जो हार्ड फॉर्म में वो मिलता है, तो आप वो बाई हैंड उसमें लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे मैंने कंप्यूटराइज बनाना चाहता हूँ, वो मैं पसंद करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ड में भी आप आ जाएँ, यहाँ पे इसको क्लिक कर लें, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आपने लगाया, इस तरह बनाया, फिर ये ख़त्म कर लें उसी तरह उनका जो आपने लिखाई की है या जो आपने लाइन इसी तरह ड्रा किया, तो वही कंडीशन में रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, वही लिखाई मैं दोबारा ले आता हूँ ताकि आपको समझा लूँ। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मैप में मुझे शो कर ले, डॉक्यूमेंट्स मैप ये है कि आपके साथ इसी तरह ये है डॉक्यूमेंट्स मैप, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैप आपके पास ये सिर्फ लिखाई तो कम है, आपके पास लिखाई ज़्यादा हो, तो इसी तरह ये आपके जितने भी पेजेज हैं इस तरह प्रीव्यू आपको शो होगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी कौन सी पेज पे खड़े हैं या इसमें आपको कुछ नहीं करे, तो साथ ही आपको इस तरह प्रीव्यू लेफ्ट साइड पे दे सकता है ये। इसी तरह हम थंबनेल्स बनाते हैं, थंबनेल्स भी ये एक पेज है, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, मैं ये पेजेस बढ़ा लेता हूँ, तो देख दूसरे पेज पर चला गया, तीसरे पेज, जिस तरह, ठीक है। जिस तरह आप ये स्लाइड है ये फॉरवर्ड में वो आगे आ जाएगा, फॉरवर्ड में भी इसी तरह हमें इस तरह स्लाइड राइट साइड की कोने पे हमें इस तरह एक प्रीव्यू देते हैं कि ये आप इस स्लाइड में खड़े हो, आपका स्लाइड का प्रीव्यू इसी तरह है। तो आप अगर वर्ड में इस तरह अपने लिए शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपके जितने भी पेज हैं, इस तरह मैं दूसरे पेज पे चला गया, तीसरे पे चला गया, इस तरह से आप इस तरह दूसरे पेज पे जाएंगे तो इधर आएंगे, फिर मैं तीसरे पे जाऊँगा तो इधर मैंने क्लिक किया, तो दाब डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आसानी के लिए ये क्या था, ये शो हेड यानी हमें शो, ठीक है, ये क्या था, ये शो एंड हेड था। हमें किसी फाइल को शो करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, या दोबारा वो हेड करना हो तो छुपाना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। व्यू में व्यू ऑलरेडी आपको पता है एक चीज़ को नज़र किस तरह आपको लगेगा, तो ये आप यहाँ से इस मेनू टेप से कर सकते हैं, व्यू टेप से। अगर आगे बढ़ते हैं जोन की तरफ, अगर आप कहते हैं कि मुझे ये पेज जो है ये 95% हाँ हमें इसकी साइज़ चाहिए, तो परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप यहाँ अंदर जाके यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर ले, वैसे ये जो लेफ्ट है ये क्लिक कर लें, और कौन सी परसेंटेज पे आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 100% है, 200% है, 200% मैंने क्लिक किया, ये प्रीव्यू आपको दिखा दे रही है, ठीक है। इसी तरह 100 है तो 100 इस तरह, पेज वेट इस तरह, टेक्स्ट वेट इसी तरह, ठीक है। होल पेज सारा पेज इस तरह, यानी ये देख ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। जो सिस्टम आपने ऑन किया है उसी सिस्टम में ये देख फुल हो गया पेज वेट, इसकी जो वेट है ना ये वाला ये बढ़ गया, इस तरह टेक्स्ट वेट ये और भी बढ़ गया, पेज वेट ख़त्म हो गया। इस तरह होल पेज, आप होल पेज ये और भी आगे आ जाएगा लिखाई के लिए, जो वेट जो पेपर है तो ये कम रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैनी पेजेस बहुत ज़्यादा पेजेस आ जाए तो मैनी पेजेस यहाँ पे जो सपोज ये इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये देख मैनी पेजेस यहाँ इस तरह हमें प्रीव्यू पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं 100 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप जोन पे क्लिक करके यहाँ अंदर भी आ सकते हो डायरेक्ट, ये हमें इधर फ्रंट पे रखी है तो इस यहाँ से भी हम कर सकते हैं। लेट सपोज आप माउस से कर सकते हो शॉर्टकट, तो आप कंट्रोल प्रेस कर ले और माउस का जो स्क्रू है वो इसी तरह घुमा लें, ठीक है, आगे की तरफ पीछे की तरफ। ये कितना % हो गया तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, 140% है। अगर आप मैनुअली करते हैं तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। लेट सपोज मुझे 120% चाहिए, 120 मैंने क्लिक किया, ओके किया, 120 पे आ गया। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 75 ये 45% जी, ठीक है।
ये अगर आपने ज़्यादा साइज़ रखी तो फिर फ्रंट में मसला करेगा। फ्रंट में ये जो लेआउट है आगे ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, आपको पता होगा, तो उधर फिर ये मसला करेगा, उधर से भी आप कम कर सकते हैं पेज का जो ये साइज़ है, ठीक है। प्रिंट देने के दौरान आगे हम ये कहते हैं कि 1 पेज, ये ऑलरेडी 1 पेज है, ठीक है। 1 पेज सिर्फ मुझे 1 पेज की तरह मुझे चाहिए, तो ये 100% है 1 पेज इस तरह होगा, ठीक है। और आप ये आप कहते हैं कि 2 पेज, तो ये इस तरह 2 पेज होंगे, ठीक है। पेज विड्थ जिस तरह हमने अंदर पढ़ लिया, पेज विड्थ इसी तरह का यहाँ पे हमने पेज विड्थ ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली इधर सेलेक्ट किया। अगर मैं 100 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देख ये टिक जो है ये फिर इधर लगेगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी हम आते हैं इधर, ये देख ठीक हो गया ना। बाहर से भी कर सकते हैं आप, अंदर जाकर उधर से भी कर सकते हैं। आगे क्या है, न्यू विंडो। अगर आप कहते हैं कि मुझे एक न्यू विंडो की ज़रूरत है तो आप न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यू विंडो होगी, एक वो हो गया, एक न्यू विंडो पे आप ले आएंगे इसी तरह, ठीक है। ये देख और ये न्यू विंडो, इसी में ये गेप बिल्कुल ख़त्म हो गया, न्यू विंडो में फिट हो गया। अच्छा, इसी के बाद अगर आप कहते हैं कि ये है अरेंज ऑल या आर स्प्लिट, इसी तरह अगर आपको 2 पेज इकट्ठा देखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह बंदा फिर मिनिमाइज़ करता है, इसी तरह ये मिनिमाइज़ किया है, ठीक है, ये मिनिमाइज़ किया है। और फिर इसके साथ कहते हैं कि मैं दूसरा फाइल खोल दूँगा तो वो इसी के साथ लगा लूँगा, वो थोड़ा सा फिर इस तरह एक्सटेंड करता है, कभी कभार वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, कभी हॉरिजॉन्टली, तो वो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इजीली आप मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू पेज ओपन किया, क्रिएट किया मैंने, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ, मैं इस पेज पे मौजूद हूँ, मैं कहता हूँ कि स्प्लिट कर ले, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। वो जो नया पेज था इसी पे मैं लिखाई करता हूँ, वो वाला पेज जो मेरे साथ खुला हुआ है, तो वहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टैप कर सकता हूँ। इस तरह की लिखाई आप वो चेक आप वो देखना चाहते हैं साथ साथ, और वो लिखाई नीचे दूसरे शीट पे आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टली चाहिए तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी मैं बता देता हूँ। इस तरह हम इसी पेज पे आ गए, तो इसी के लिए ये स्प्लिट है। स्प्लिट आप कहाँ पे स्प्लिट करते हैं, फिर सब वो तो सेंटर पे हो गया। इसी तरह अगर हमने अरेंज आल किया तो सेंटर पे हो गया। स्प्लिट में यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये यहाँ स्प्लिट हो गया। आगे हमें नीचे और ऊपर करना चाहते हैं तो वहाँ उधर वो स्प्लिट है, वो अलग पेज हो गया, ये अलग पेज है, ठीक है। देख उसका लिखाई नहीं हो आगे पीछे हो रही है, इसी पेज का हो रही है। अगर मैं उधर नोट्स ले जाऊँ तो फिर ये बंद हो जाएगा, रिमूव स्लेट इस तरह। अभी ये है व्यू स्लेट, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वर्टिकल है, सॉरी वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, ठीक है। आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी। अगर इसमें मज़ीद आगे आप इसी तरह रिसेट करना चाहते हैं या विंडो पे इसी तरह विंडो कंडीशन में आप ले जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद स्विच विंडो, यहाँ से आप लेट्स सपोज मैंने 3 फाइलें ओपन की हैं। अभी तो मैंने 2 फाइलें ओपन की है, 2 पे मैं बात करता हूँ। आपने जितने फाइलें ओपन किए तो आप यहाँ से आप क्लिक कर लें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 2-3 एक और भी मैंने 2-3 फाइल मैंने इस तरह ओपन किए, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 फाइल मैंने ओपन किए। अभी मैं कहता हूँ कि मैं इस नाम वाले फाइल लेक्चर नंबर ये मैंने ओपन किया। दूसरे फाइल से मैं कुछ लिखाई ले आना चाहता हूँ, जो भी नाम से आपने ओपन किया तो वो आप यहाँ से ये देख ऊपर ये नाम आ रहा है कैपिटल बार में, तो आप देख सकते हैं। ये मैंने सारे को एम्प्टी क्रिएट कर दिया, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये वाला डॉक्यूमेंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 1, मैं डॉक्यूमेंट नंबर 3 पर करना चाहता हूँ, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं है मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो यहाँ से भी। ये स्विच विंडो कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन की हुई हो तो वो यहाँ पे शो होगा। मैं डॉक्यूमेंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट नंबर 3 ये सारे मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स ये वाला क्लोज, एक ही डॉक्यूमेंट रह गया, यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट रह गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते, चेक कर सकते हैं कितना फाइल आपने ओपन की हुई है, ठीक है। इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद क्या है मैक्रोज हम क्या करते हैं, मैक्रोज ये है, इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं या कोई फाइल है ये वर्ड्स है तो आप रिकॉर्ड मिले आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्या है किस नाम से आपको, और सपोज मैंने यहाँ पे वो फाइल का नाम आप दे दें, तो यहाँ पे मैं एक इसी नाम से मैं चूज़ करता हूँ कि ये नाम दे दें, ठीक है। इसमें आप ये वाले बटन कीबोर्ड से करते हैं या बटन से तो कीबोर्ड का करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन दे दें। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ वो, ठीक है, और ओके करता हूँ तो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देख
ये जो माउस का जो एरो है इसी के साथ ये जो गर्दिश कर रही है, तो ये क्या है, ये रिकॉर्ड की सिंबल है। ये आपको अंदाज़ा हो रही है कि हाँ मेरा रिकॉर्ड स्टार्ट है। इसी में आप कोई इस तरह की लिखाई है वो आप क्या करते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, या फिर आगे मज़ीद इसी में कोई लिखाई जहाँ के जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो सपोज मैंने ये ख़त्म किया, इस तरह मैं इधर जाता हूँ, ये सेलेक्ट नहीं हो रही है। आप फिर क्या करेंगे, शिफ्ट और ये जो लेफ़्ट राइट अप डाउन जो एरो है उसकी मदद से आप अपना जो सेंटेंस है, वर्ड्स है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आगे आप चेंजिंग कर सकते हैं। इतना ही आपने किया है, ठीक है। तो आप क्या कर लें, आप कहते हैं बस इतना ही काफ़ी था मेरा रिकॉर्ड। आप जाके मेरे से ये यूज़ भी कर सकते हैं और स्टॉप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्ड किया तो ये स्टॉप हो गया। अभी आप अपना रिकॉर्ड दोबारा ओपन कर सकते हैं यहाँ से। व्यू मैक्रो किसी नाम से था, ये मैक्रो टूल था, ठीक है। यहाँ पे आप रन भी कर सकते हैं, इसी में एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं दोबारा, इसी में क्रिएट करना चाहते हैं और ये डिलीट तो डॉक्यूमेंट वो जो था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा व्यू। जी दोस्तों, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक के मिस वर्ड में लेक्चर भी था नंबर 14। तो इससे पहले लेक्चर में हमने ये सारे वर्ड्स के हवाले से जितने भी इसमें हम कौन कौन सा काम करते हैं, इसमें कौन कौन सा फंक्शन है, किस किस के लिए यूज़ होती है और ये हमारे लिए कहाँ पे एक अच्छी काम देती हैं, तो वो सब हमने पढ़ ली है। तो आप पहले लेक्चर का विज़िट कर ले, वो देख ले स्टार्ट से एंड तक। एक तो आपका कोर्स कवर हो जाएगा, दूसरा आपको आसानी मिल जाएगी एक फ़ाइल बनाने में, ठीक है। तो इतना ही था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें जितने भी फंक्शन हैं हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और क्या क्या काम हम इससे लेते हैं। सीव्स हैं, एप्लीकेशन है, लेटर्स हैं, हज़ारों काम हम इससे लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड जितना भी काम हम करते हैं तो ऐसे में ही करते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली प्रैक्टिस कर लें, इसी पे बार बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आप के जहन में ये बैठ जाए और फिर भी किसी जगह पे आपको मसला हो तो समझ नहीं आ रहा है तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स किसके लिए, इसी के लिए है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर कॉन्टेक्ट कर ले। अगर वो भी नहीं है तो व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, उसका व्हाट्सएप भी है। तो मेरे हौसला अफजाई के लिए आगे मैं आपके लिए तो और कोर्स जो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं वो है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। उसका हम आगाज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो मेरे हौसला अफजाई के लिए आप मेरे साथ रहिए और साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल का आइकन दबाना न भूलें। तो मैं इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट न्यू प्रोग्राम में, न्यू टॉपिक में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।